नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः। आज एक बहुत ही रसप्रद विषय के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और साथ में आप सबके सामने इस आने वाले नवरात्र में दुर्गा सप्तशती की बीज मंत्रात्मक साधना को रखते हुए मुझे एकदम खुशी महसूस होती है। एक मनुष्य सामान्यतः अपने जीवन में जब मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है तो अपनी कुंडली में कोई ना कोई दोष लेके आता ही है। इस पृथ्वी पे जितने भी लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, अगर सबकी कुंडली बनाई जाए तो किसी ना किसी की कुंडली में पितृदोष है, किसी ना किसी की कुंडली में स्त्री दोष निकलेगा, प्रेत दोष निकलेगा, किसी के घर में वास्तु दोष निकलेगा। अगर भगवान विश्वकर्मा खुद भी अगर भवन का निर्माण करे तो उनको भी कई बार सोचना पड़ता है कि भाई ये वास्तु दोष वहाँ पे ना रह जाए, यहाँ पे ना रह जाए। तो आजकल के मेट्रो सिटी में अगर आप देखोगे कि भवन निर्माण होते हैं तो सबसे पहली बात तो ज़मीन खरीद के घर बनाना आज के ज़माने में एक सपना है। तो हम क्या करते हैं, रेडी पोजीशन हाउस जो है वो ले लेते हैं जिसमें वास्तु का इतना सारा ख्याल नहीं रखा जाता। तो वो दोष भी है, वो नेगेटिविटी भी जो है, ठीक है। अच्छा, वो ज़मीन जिसके ऊपर वो फ्लैट खड़े किए गए हैं या फिर जिसके ऊपर वो मकान बनाए गए हैं उसका भी भूमि शुद्धि या ये इत्यादि जो है वो किया नहीं जाता है ढंग से, क्योंकि ये ज़माने में इतना कोई सोचता नहीं है। ऐसे समय पे आप जब ऐसे कई सारे छोटे मोटे दोषों से पीड़ित हो और आपको इनसे बाहर निकलना है, कली काल में सिर्फ और सिर्फ शक्ति आराधना, एकमात्र आराधना ऐसी है जो आपको कई सारे प्रेत दोष, भूत दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, कुल देवी का दोष है, कुलाचार का दोष है, ये सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकती है। शाक्त उपासक जो है वो किसी भी दोष से समयांतर पे बाहर निकल सकता है। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे 25,000, 30,000, 50,000 रुपया ऐसे खर्च करते हैं जैसे पानी है। रेकी हीलिंग कर लिया, ठीक है, प्राणिक हीलिंग कर लिया, कहीं पे जाके म्यूज़िक थेरापी लेके आए, कहीं टेरोट कार्ड रीडिंग कर लिया, कोई अलग अलग चीज़ें यूज़ कर ली। ये सब चीज़ें सही है, ये सब चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन साधना उसे है जिनके अधीन ये सर्व जगत है। ये सब चीज़ें जिनके अंदर से निकली है, जो समग्र शक्ति की देवी है, उनको अगर साधा जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो उनके अधीन हो जाती है। इसीलिए दुर्गा शक्ति जो है वो प्रधान है। महिषासुर मर्दिनी या दुर्गा, मालिनी विजय तंत्र के अनुसार महाविद्या जो है वो टोटल 18 है, 10 नहीं है, जिसमें दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी एक ही देवी के दो अलग अलग रूप या नाम है, उनको भी एक इंडिविजुअल महाविद्या का दर्जा दिया गया है। आजकल ये फैंटेसी चलती है ना लोगों में, छिन्नमस्ती का साधना करनी है, बगलामुखी साधना करनी है, श्री विद्या साधना करनी है। अगर आपको सही तरीके से महाविद्या साधना में आना है और अगर आपका जीवन जो है वो महाविद्या साधना में आगे लेके जाना चाहते हो तो बेशक हम लोग श्री विद्या साधना और बगलामुखी साधना करवाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉकेजेस, ऐसे हर्डल जो है वो आपके डाइल्यूट हो सकते हैं दुर्गा सप्तशती की बीज मंत्रात्मक साधना से। तो आज आपके सामने में आने वाले नवरात्र में आप साधना कर सके, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक बात रखने जा रहा हूँ कि हमने दुर्गा सप्तशती की बीज मंत्रात्मक साधना जो है उनका एक प्रयोग रखा है। इसमें एक न्यूनतम गुरु प्रणामी हमने रखा है, लेकिन उन गुरु प्रणामी जो है उनके सामने आपको एक हार्ड कॉपी में बुक आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा, जिसमें माँ दुर्गा के संपूर्ण परिवार देवता का तर्पण और अभिषेक का क्रम आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई साधक नवरात्र के बाद, समझ लो, अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती के अलग अलग प्रयोग करना चाहता है, कोई उसका पर्टिकुलर संकल्प है कि भाई मेरे जीवन में समझ लो कि पैसों का प्रॉब्लम है जो सामान्यतः होता है, या फिर रोग का प्रॉब्लम है, कोई बहुत चिरकाल से कोई रोगी है, उसके घर में कोई बीमार है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आध्यात्म में प्रगति करनी है लेकिन सही गुरु नहीं मिल रहा या कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे कोई ब्लॉकेजेस है,
तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक जागृत ऊर्जा है। उनके एक एक मंत्र जो है वो परमाणु बम जैसे है, वो जागृत है। अगर सही तरीके से सिद्ध कुंजिका मंत्र के साथ या फिर संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो वो आपके जीवन में 360 डिग्री का बदलाव ला सकता है। ये हमने हमारे नज़र से देखी हुई बातें हैं। तो शुरुआत में हम तर्पण और अभिषेक का क्रम देते हैं, बाद में जैसी साधक की चाह है, जैसी उनकी इच्छा है, उस तरह से उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये आज मैं आपके सामने पूरा दुर्गा सप्तशती का तर्पण अभिषेक का क्रम रख रहा हूँ। जिस साधक को एनरोल करना है, जिस साधक को ये साधना करनी है, वो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, उसे पढ़े और उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसमें मैसेज करें। आपके साथ एक प्रीमा फेसी बात करके आपको जो है पूरा डिटेल आपका लेके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हो तो आपको साधना का क्रम दिया जाएगा और फिर वो साधना कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः।